नमस्कार, मैं वैशाली, आप देख रहे हैं ब्लेसिंग न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। देश और प्रदेश में बढ़ती बलात्कार की घटनाओं के चलते टीम बीबीएम, टीम एसबीएम ने एक विरोध प्रदर्शन रखा। इस विरोध प्रदर्शन में शहर के ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर और नर्सें ने भी शिरकत की और ये कार्यक्रम हर आम और ख़ास के लिए है। इस कार्यक्रम में शहर की महिलाएं, बच्चे और मर्द हजरात ने शिरकत की। साथ ही नायब शहर काजी अली कदर हुसैनी साहब भी उपस्थित रहे। उन्होंने अपनी राय भी दी। ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करके इस विरोध प्रदर्शन को सब ने कामयाब बनाया। मैं इनाया पूरे भोपाल शहर की तरफ से, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से कुछ कहना चाहती हूँ। 10 सर वाला रावण भी इतना दुष्ट नहीं था जितना 1 सर वाला आज का इंसान है। इसलिए अगर जिंदगी जीना है तो लक्ष्मी की तरह। पहली चीज़ तो मैं बोलना चाहूँगी कि ये वर्ड हमें यूज़ नहीं करना चाहिए बिकॉज इट्स अ वेरी शेम वर्ड फॉर ऑल द पीपल्स। बट बेसिकली हमें इस चीज़ को सेफ्टी के तौर पर लेना चाहिए। आज जिस तरह से हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट हम लोगों के लिए एक बहुत ही अहम है कि सभी लोगों के लिए, सभी महिलाओं के लिए, हमारी तमाम माँ बहनों के लिए कि अगर महिलाओं के लिए वो सुरक्षित होते या उनको वो होता तो आज ये नहीं होता। जो जान बचाने वाले खुद महफूज नहीं है आज के ज़माने में, तो आप बताइए आम लोग कैसे महफूज होंगे। तो महिलाओं को क्या सरकार से मैं बस ये चाहती हूँ कि जैसे वो हम लोगों को सेफ्टी, आई जस्ट वांट सेफ्टी फॉर वुमेन्स, बिकॉज जो डॉक्टर्स आपको लाइफ दे रहे हैं, जो डॉक्टर्स आपको सेव कर रहे हैं, आप उन्हीं को सेव नहीं कर रहे, देन हाउ द वर्ल्ड विल वर्क। मैं यही चाहती हूँ। जी, मेरा नाम फरहत खान। आप यहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जी क्या चल रहा है, आप क्यों आई हैं यहाँ पर? सर, जो हमारी मोमिता सिस्टर्स का जो रेप हुआ है, दानिंदगी के साथ, एक हैवानियत के साथ उनका रेप किया गया है, तो सर इसके लिए हमें ये समझना चाहिए कि रेप करने वाला कोई भी धार्मिक व्यक्ति नहीं होता। जो धार्मिक व्यक्ति होगा वो इस तरीक़े के हैवानियत के काम से नफ़रत करेगा। और रेप करने वाला ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, वो एक हैवान होता है। हम इसको जब तक धर्म के चश्मे से देखेंगे, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो हुकूमतें हो, तब तक ये मसला हल नहीं होगा। दूसरी मेरा ये कहना है कि नशा बहुत आम हो गया है। जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान के बाद सूबों के अंदर पूरे तरीके से शराब पर बैन किया गया है, ऐसे पूरे हिंदुस्तान के अंदर शराब बैन होना चाहिए। और जो ऐसा कंटेंट मौजूद है नेट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, वो भी पूरे तरीके से फ़िल्टर और सेंसर होना चाहिए। वहाँ तक जब पहुँच होती है और बार बार इंसान उसका आदी हो जाता है तो वो इस तरीके के कामों के करने का आदी हो जाता है। तो बस यही वजह है कि इसके ख़िलाफ़ सख्त कानून बने। रेप के केस के अंदर ना ज़मानत होना चाहिए, ना पैरोल होना चाहिए और ना ही सज़ा माफ़ी होना चाहिए। उसको सख्त से सख्त सज़ा देने का प्रावधान होना चाहिए, तब जाकर इस रेप केस के अंदर कमी होगी। और जिस धार्मिक बड़ी वजह इसकी नशा और जो अश्लीलता मोबाइलों पे चल रही है ना, वो सबसे बड़ी वजह है। अगर इस चीज़ पे भी कंट्रोल कर ले सरकार, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट लाई है और दूसरी चीज़ें लाई है, मगर उसके बाद भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं मुजरिम बच के निकल जाते हैं या जेलों में रहते हैं। एक तो ये कानून हो कि इसके अंदर अगर नाबालिग बच्ची के साथ हुआ है और सब कुछ कन्फर्म हो रहा है तो फ़ौरन फांसी की सज़ा होना चाहिए, तो ताकि लोगों की रूह कांप जाए। ऐसी सज़ा होना चाहिए जैसे हमारे इस्लाम के अंदर ये सज़ा है। ऐसी सज़ा जब तक नहीं होगी, जब तक लोगों के हौसले, क्योंकि शराब पीने के बाद, नशे करने के बाद ये लोग अपने होश में ही नहीं रहते। इसलिए इतनी हैवानियत पे जो गुजर रहे हैं, 3 साल की बच्ची नहीं देख रहा है, 7 साल की बच्ची नहीं देख रहा है, कुछ भी नहीं देख रहा है और ये लोग रेप को कर रहे हैं। तो इसलिए शराब को सबसे पहले, जितने भी नशे वाली चीज़ें, इस पर पाबंदी लगना चाहिए। और मोबाइल के ऊपर, जैसे भाई साहब ने कहा, तो मोबाइल के ऊपर ऐसी चीज़ों पर टोटल बैन कर देना चाहिए जिसकी वजह से ये घटनाएं हो। अब तक के लिए खबर में बस इतना है। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए ब्लेसिंग न्यूज, देश की आवाज़। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।